हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, आज मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। आजकल मेरा मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, पता नहीं क्या हो गया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आज मुझे अपना ये वाला जो रूम है ना, मंदिर वाला, ये क्लीन करना है। क्लीन मतलब क्लीन करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये वाला रूम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ये जो कंटेनर हैं, ये सामान आया था कल, जिसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना शॉपिंग करते हुए, ना ही कुछ इसके अंदर भरा हुआ है और कुछ सेट कर दिया है, क्योंकि घर में ना बिल्कुल भी सामान नहीं था। मतलब एक दाल का जिसे कहते हैं ना दाना, वो भी ख़त्म हो गया था और जानबूझ के ही थोड़ा लेट गए थे। तो अब आ गया है 3 महीने का सामान, मतलब 2.5 या 3 महीने का सामान लेकर के आ गए हैं। तो चलिए, ये तो मैंने एक साइड रख दिया है, क्योंकि और खाना मैंने सुबह ही बना लिया है। सुबह बने हैं राजमा चावल, तो दोपहर की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे आज क्या क्लीन करना है। मेन चीज़ वो है, इसी वजह से मैं रुकी हुई थी कि नवरात्रि ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये वाली जो वॉल है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आ गई थी सीलन, ऊपर से, जो ऊपर रहते हैं उनके वहाँ से आ रही थी, क्योंकि इसके बगल में ही ना एक टॉयलेट है, तो यहाँ से सीलन आ गई थी। अब ये सूखने लगी है, ऑलमोस्ट सूख ही चुकी है, तो ये मुझे ठीक करनी है। ये देखिए, नीचे तक आ गई थी, यहाँ तक, और पूरा ये तो लाइट में साफ नज़र नहीं आएगी। तो इसको मुझे यार रिपेयर करना है। ये मुझे दीवार जो है ना रिपेयर करनी है। तो इतनी सी दीवार के लिए तो मैंने बाहर से कोई नहीं बुलाया है, किसी को भी नहीं बुलाया है, क्योंकि तो इतना मैं कर सकती हूँ। सबसे पहले इसको मैं झाड़ूंगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसमें पुट्टी करनी पड़ेगी मुझे कई जगह से, क्योंकि फूल गया है, जो दीवार है ना वो फूल गई है। तो उसको हटा करके फिर पुट्टी करनी पड़ेगी, और उसके बाद करूँगी मैं पेंट। तो जो मैं जैसे जैसे करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि छोटे छोटे काम जो है ना वो घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी छोटा सा काम हुआ और उसके लिए बाहर से काम वाला बुला लिया जाए। घर के ये छोटे छोटे काम तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ, इसके लिए मैं बाहर से किसी को नहीं बुलाती हूँ। अगर मेरे बस में नहीं होता है तो मैं फिर बाहर से बुला लेती हूँ। और जैसे कि पेंट भी ना घर में ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इसको खुद ही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सर में एक कॉटन की चुन्नी बांध ली है, जिससे ना रेता मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि रेता जैसा झड़ रहा था। और फिर मैंने ले ली है एक पत्ती, जो लोहे की वो पत्ती आती है ना, कार जो ये पेंटर वगैरह की दुकान पे मिल जाती है, ये हार्डवेयर की। ये लास्ट ईयर जब हॉल में पेंट किया था ना, तभी लेकर आए थे। तो इसी पत्ती से ना जितना एक्स्ट्रा है उसको मैंने छुड़ा दिया है, क्योंकि जो भी निकलेगा तो वो अभी निकल जाएगा, नहीं तो फिर जब वाइट वॉश करूँगी ना मैं, तो उसकी ना पपड़ी छूटने लग जाती है। ये देखिए गाइस, जितना मुझे हटाना था मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने तिल्ले की झाड़ू से उसको अच्छे तरीके से झाड़ दिया है। जितनी भी डस्ट होगी सब वो नीचे गिर गई है। और ये सीनरी मैंने अभी नहीं हटाई है, इसको हटाऊंगी मैं थोड़ी देर में। और बेटा ना थोड़ा आज जल्दी उठ गया था, तो वो अभी सोया हुआ है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही थी। सीलन आने की वजह से जो वाइट सीमेंट की पपड़ी निकली हुई थी ना, उसको भी अच्छे से हटा दूंगी, नहीं तो पेंट करते समय ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो चिपकने लग जाती है। तो उसको अच्छे तरीके से अभी निकाल दूंगी, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। और इसमें मुझे करनी है पुट्टी। तो पीओपी भी रखी हुई है घर में, और वॉल पुट्टी भी रखी हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हैं लास्ट ईयर की ही रखी हुई हैं। जो भी सामान एक्स्ट्रा आया था और जो बच गया था वो मैंने रख लिया था, क्योंकि कभी भी चीज़ें ना काम आ जाती हैं। अगर घर में रखी हुई होती है तो इमरजेंसी में भागना नहीं पड़ता है। तो मैं पुट्टी का डो बना करके ले आई हूँ। डो नहीं बनाना है, मतलब उसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, जैसे थिक सा रहता है ना पेस्ट जैसा, वैसा ही रखना है, जिससे लगाने में इजी हो जाए। और वो ना सूख भी बहुत जल्दी जाती है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया था।
जो वॉल पुट्टी होती है ना वो थोड़ा जल्दी नहीं सूखती है, लेकिन जो वो पीओपी होती है ना वो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ना वो पीओपी है, तो वो बहुत जल्दी सूखने लगी थी, एकदम हार्ड होने लगी थी। तो इसके बाद फिर मैंने ना पीओपी के बाद वॉल पुट्टी यूज़ की थी, तो वो थोड़ा वाइट कलर की होती है, सीमेंट जैसा जो पाउडर होता है ना वैसा होता है, वाइट सीमेंट जैसा। और ये जो वॉल पुट्टी जो होती है ना, पीओपी जो होती है, ये होती है थोड़ी सी ब्लैक कलर की, सीमेंट जैसे कलर की, तो ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर देती है। तो इसको मैं पट्टी की हेल्प से ही लगा दूंगी और थोड़ा ऊपर से ना इक्वल कर दूंगी, जिससे फिर पेंट ना इक्वली दिखेगा और गंदा नहीं लगेगा। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से लगाया है मैंने। और कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरों की लापरवाही की वजह से कितना नुकसान हो जाता है। एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कितनी ज़्यादा सीलन आ गई थी और इसमें ना फफूंदी सी भी होने लगी थी, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। बस मैं वेट कर रही थी कि कब ये सूखे और कब मैं इसको ठीक करूं। और फिर नवरात्रे भी थे तो मैंने नहीं किया था ये। गाइस वो वहाँ से क्लियर करके मैंने उसको पुट्टी लगाने के बाद, पुट्टी जब सूख गई उसके बाद मैंने रेगमार से उसको घिस दिया है, ताकि थोड़ा सा वो प्लेन हो जाए, पेंट करने में ना आसानी हो जाती है वाइट वॉश को। और उसके बाद रेगमार लगाने के बाद मैंने एक कोट कर दिया है। पेंट भी ना बहुत थोड़ा सा ही रखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ ख़राब है मैंने वहीं पर ही किया है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए जहाँ जहाँ पर ख़राब था मैंने वहीं पर ही किया है। और कलर ये थोड़ा सा लाइट है, तो मैं इसके अंदर हल्का सा कलर मिला दूंगी, मेरे पास रखा हुआ है। बस इतना है कि ये जो गंदा हो रहा था ना वो साफ़ हो जाएगा। गाइस पेंटर की तरह तो नहीं कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से, लेकिन काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था यहाँ पे। और छत में मैंने अभी नहीं किया है, छत में मुझे करना है वाइट कलर। तो ये वाला कलर जो है थोड़ा सा ही था, लेकिन चलिए जो भी था साफ़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, सीलन ना काफ़ी आ रखी थी। ये वाली जो सीनरी है ना ये मैंने निकाल ली है, इसको साफ़ कर दूंगी। पीछे की तरफ से ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि ये उतरती नहीं है और एक इंसान से तो उतर नहीं सकती है ये, तो मैंने उतरवा ली है बेटे से। इसको साफ़ करके दोबारा से वहीं पर लगा देनी है। और उसके बाद आज ये वाला रूम जो है ना मैं साफ़ ही कर दूंगी, ऊपर से सारी डस्टिंग वगैरह सब कर दूंगी, ताकि इस रूम का काम ख़त्म हो जाए। और देखती हूँ रात को देखूंगी, क्योंकि इसका बेड भी साफ़ नहीं हुआ था, तो बेड रात को कर दूंगी साफ़। तो चलिए अभी तो जब तक ये सूख रहा है थोड़ी देर बैठती हूँ। थोड़ी देर मैंने कर लिया था रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से आ गई हूँ। तो एक कोट जो मैंने किया था ना वॉल पर वो सूख गया था, उसके बाद मैंने दूसरा कोट भी कर दिया है। और थोड़ा लाइट कलर था ना उसके अंदर मैंने हल्का सा ड्रॉप येलो कलर का डाल लिया था, क्योंकि येलो कलर ने भी रखा हुआ था, तो उसी को डाल लिया था। थोड़ा सा मैच कर गया है और वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। फ़ैन चला दिया था मैंने तो अच्छे से ड्राई हो गया है। और अब बारी आ गई है छत की। तो छत के लिए तो मेरे पास वाइट कलर रखा हुआ था, क्योंकि बाहर जो है ना हमारे हॉल में वाइट ऑफ वाइट कलर हो रखा है, तो उसी का ही बचा हुआ रखा था। और इसके बाद जो है ना अगले दिन, क्योंकि बाहर का भी मैंने थोड़ा सा कर दिया था, तो अगले दिन बाहर भी करना है, तो वो कर देगा मेरा बेटा। बस पुट्टी वगैरह भर के छोड़नी है, तो वहाँ पर भी ऐसी ही सीलन आ रखी थी, उसको भी रिपेयर करना है, तो उससे पहले मैंने आज ये कर दिया है। और जो इसकी किनारी बनी हुई थी ना वॉल की, तो वो ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने एक फॉर्म का टुकड़ा ले लिया था, उसी की हेल्प से मैंने उसको कर दिया है। गाइस यहाँ का पूरा वाइट वॉश मैंने फिनिश कर दिया था, झाड़ू लगा दी है। और ये देखिए अभी तो सामान ऐसे ही रखा हुआ है, और 8 बज गए हैं। अभी मैं बनाऊंगी खाना, और नहा करके मैं चली गई थी मार्केट, मुझे कुछ लेना था, तो वहाँ से आ गई हूँ मैं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसा हुआ है। देखिए गाइस पूरा कर दिया है क्लीन। और जो यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ था ना, स्लैब डली हुई थी, ग्लास की थी वो हटा दी है, तो वो मैं अभी लगा दूंगी, उसको धो करके रख दिया है। और सामान जो है ना अभी ऐसे ही रखा हुआ है। खाना बनाने के बाद मुझे करना है ये वाला बेड जो है ना अंदर से क्लीन करना है। और गाइस बाहर भी थोड़ा सा किया है, क्योंकि जो ये सीलन आई है ना ऊपर से वो बाहर की तरफ भी थी, तो उसको भी मैंने ठीक कर दिया, मतलब पुट्टी लगा के छोड़ दिया है। वो तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, यहाँ से भी ज़्यादा।
कुछ लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं ना, ये नहीं देखते कि दूसरे का नुकसान हो रहा है। लेकिन चलिए, मैंने वो कर दिया है। वैसे अब सूखने लगा है तो उसको तो कर दिया है। अब वाइट वॉश जो है जहां पर वो खराब हो गया था वो करेंगे कल, क्योंकि वो अच्छे से सूख जाएगा। जब जो पुट्टी लगाई है ना वो सूख जाएगी तब उसके ऊपर होगा। और अभी मुझे बनाना है खाना, और थोड़ा थक भी गई हूँ मैं। और उसके बाद देखती हूँ फिर मैं इस बेड को ठीक करूँगी। और पर्दे धोने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो 2 पर्दे धो दिए हैं। मैं जब मार्केट गई थी तो बेटे ने डाल दिए थे मशीन में ही धो लूँगी गाइस। हाथ से धोना बस की नहीं है अब। खाना बना दिया है। खाने में बनाए थे आलू बैंगन और रोटी बनाई थी। तो अब आ गई हूँ बेटे वाले रूम में। तो यहाँ की मुझे क्लीनिंग करनी है, बेड की डीप क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को हटा दिया है और उसके बाद गद्दे को भी हटा दिया है। और ये वाला बेड बॉक्स जो है इस साइड का, ये मैंने खाली कर लिया है। और खाली करने के बाद इसको मैंने एक थोड़ा सा गीला, हल्का सा गीला कपड़ा कर लिया है और इसी से ही साफ़ करूँगी इसको अंदर से। वैसे तो मैं इसके ऊपर कपड़ा बिछा करके रखती हूँ, ज़्यादा डस्ट नहीं थी, गंदा नहीं था उतना। लेकिन फिर भी देखिए साल भर में एक बार होता है तो ये अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ इसको मैं। और इसमें मैंने एक पोटली बना करके कपूर की गोलियाँ डाल दी हैं, जो कैथलीन की गोलियाँ आती हैं ना वो डाल दी हैं। क्योंकि बंद बंद कपड़ों में ना अजीब सी स्मेल हो जाती है। और कपड़ों के अंदर नहीं डालती हूँ क्योंकि उसको वो ना पैच बन जाते हैं फिर उसके, तो इस वजह से कपड़ों के अंदर नहीं डालती हूँ। अलग से एक पोटली बना करके साइड में डाल देती हूँ किसी भी कोने में, जिससे ना ही कपड़े ख़राब होते हैं और स्मेल भी बनी रहती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर मेरे जो रज़ाइयाँ, ओढ़ने वाला जो बिस्तर है ना गरम, वो रहता है इस साइड में। तो सारों को सेट कर दिया है और अब इस साइड का बंद कर दिया है और अब खोल लिया है दूसरे साइड का। 1 बाय 1 किया है मैंने, क्योंकि एक साथ सारा सामान निकाल लो ना तो समझ नहीं आता है कौन सा कहाँ रखना है। और चेक कर लिया है इस मैंने कि क्या रखना था। कुछ भी सामान ऐसा नहीं था जो इसमें से निकला हो एक्स्ट्रा। क्योंकि बीच बीच में ना मैं जब देखती रहती हूँ कि क्या मुझे निकालना है क्या नहीं निकालना है, तो इसको मैंने ऊपर से, क्योंकि सारी चीज़ आपने देखी मैं जो है पॉलीथीन के अंदर रखती हूँ जहाँ तक मेरे से हो पाता है, अगर होती है घर में तो। और ये थे पर्दे हैं मेरे पुराने, तो इनको भी मैंने एक पैकिंग में ही डाल रखा है। बाहर से फिर ख़रीदने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। ऑर्गेनाइज़र जो है तो पॉलीथीन जो होती है ना बड़ी बड़ी, उसी के अंदर डाल देती हूँ। कुछ पॉलीथीन बैग ऐसे हैं क्योंकि जिसमें पिलो आए थे उनके कवर हैं, तो उनके अंदर भी सामान रख देती हूँ ताकि ना अंदर गंदा नहीं होता है। और धूल मिट्टी जो भी होती है ऊपर से ही होती है। एक बैग में मैं जितने भी सॉक्स होते हैं सर्दियों के, कैप होती हैं, वो सारी रखी हुई हैं। और काफ़ी सारा सामान है जो मैं ज़्यादातर पैकिंग में ही रखती हूँ। बैग हैं क्योंकि अगर बैगों को ऐसे भी रखूँगी तो भी वो जगह घेरते हैं, इससे तो अच्छा है कि सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो गाइज़ इस साइड का भी बेड जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब बारी है ऊपर से साफ़ करने की। तो ऊपर से इसी कपड़े से साफ़ कर दिया है मैंने। ये थोड़ा सा गीला सा था क्योंकि जो भी हल्की फुल्की डस्ट होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और अब इसके ऊपर मैंने एक बिछा दी है पॉलीथीन, बड़ी सी पॉलीथीन थी मेरे पास तो उसी को ही मैंने बिछा दिया है और टेप से ना चिपका दिया है, क्योंकि जब भी गद्दा आगे पीछे होगा तो वो खिसकेगी नहीं। और पॉलीथीन बिछाने के बाद गद्दा डाल दिया है और मेरे से अकेले से तो ये गद्दा उठता नहीं है गाइस, तो बेटे से ही उठा लिया था। और अब इसके बाद बिछा देती हूँ बेडशीट। और जब मैंने बाद में वीडियो में इसको देखा ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब देखा मैंने बेडशीट ना थोड़ा, मतलब ये लंबी लंबी बिछानी होती है और मैंने इस तरीके से बिछा दी थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये इतनी चौड़ी क्यों हो रही है। इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।